Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. उसे मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम उस आदमी की बातें करते हैं। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? जेफरी एप्स्टीन के पास इतना पैसा था कि वो पूरे के पूरे आइलैंड खरीद लेता था। उसका सोशल सर्कल दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों से भरा हुआ था। Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come out. वो इतना रीच और पावरफुल था कि हर कोई उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहता था, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वही लोग एप्स्टीन को जानने से मना कर देते हैं। एप्स्टीन की इस ग्लैमरस लाइफस्टाइल के पीछे एक रियलिटी छिपी हुई थी जो हमारे सपने से परे थी। दिसंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत न्यू डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ रिलीज हुए, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। His elite circle of the wealthy and powerful on notice as thousands of damning new court documents are unsealed. They will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former president Bill Clinton have been named. More are expected to come. फाइल्स में बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे नाम दलदल से जुड़े हुए थे। एप्स्टीन के पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि इन लोगों की कामयाबी थी। कैसे एक मामूली टीचर बिलियनियर फाइनेंसर बन गया। He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname, the pedophile island. एप्स्टीन का जन्म एक नॉर्मल फैमिली में 1953 में जूस फैमिली में हुआ था। जेफरी बहुत शांत नेचर का लड़का था और बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। जेफरी पढ़ने में इतना अच्छा था कि उसके क्लासमेट्स उससे ट्यूशन पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे जेफरी बड़ा हुआ उसमें डिसऑर्डर के साइन दिखने शुरू हो गए थे। 1969 में जेफरी ने कपूर कॉलेज यूनियन ज्वाइन किया, लेकिन 2 साल बाद वो छोड़ दिया। 1974 में 21 की उम्र में वो NYU कॉलेज में गया, लेकिन बिना डिग्री के कॉलेज छोड़ दिया। कुछ समय बाद एप्स्टीन को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन एप्स्टीन ने एक प्राइवेट स्कूल एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर एप्स्टीन हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था और यही वो जगह थी जहाँ स्टूडेंट्स ने एप्स्टीन के बिहेवियर में अजीब पैटर्न देखा। एप्स्टीन क्लास के फीमेल स्टूडेंट को जरूरत से ज़्यादा अटेंशन देता था, जो कि लीगली गलत था, लेकिन जेफरी एक सातिर मैनिपुलेटर भी था। जेफरी ने उस स्कूल के अमीर बच्चों के इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठा बेयर स्टैंडर्ड्स के सी एलन ग्रीनबर्ग से जान पहचान बना ली थी, लेकिन स्कूल में उसकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण उसको निकाल दिया गया था। लेकिन एप्स्टीन ने CEO एलन ग्रीनबर्ग से बनी हुई जान पहचान से एक असिस्टेंट की नौकरी ले ली। 1976 से 1981 तक जेफरी ने बेयर स्टैंडर्ड्स कंपनी में काम किया और उसने उस कंपनी से अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठा कर ली थी। 1981 में जेफरी ने उस कंपनी से यह कहकर एकदम रिजाइन कर दिया कि इस कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, मगर असली वजह कुछ और थी, क्योंकि उस समय SEC ने बेयर स्टैंडर्ड्स कंपनी पर इलीगल ट्रेडिंग करने के आरोप में जांच बैठा रखी थी। मौका देखकर जेफरी ने उस कंपनी को छोड़ दिया। 1981 में एप्स्टीन ने खुद का बिजनेस शुरू किया, अपनी खुद की फर्म इंटरकॉन्टिनेंटल फर्म बनाया, जो कि लोगों को खोए हुए पैसों को लुटाने में उनकी मदद करता था। इस बिजनेस से जेफरी ने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बना ली, लेकिन जेफरी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सीक्रेट था। वो किसी को नहीं बताता था कि वो किस प्रकार खोए हुए पैसे वापस ला रहा था। वो हमेशा बोलता रहता था कि मैं अमीर लोगों की मदद कर रहा हूँ ताकि उनके खोए हुए पैसे वापस आ जाएं। 1988 में एप्स्टीन ने अपनी दूसरी फर्म शुरू करी, जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए थी। यहाँ से उसने अंधा पैसा कमाया। लेज़ली वैग्जनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडेशनर थे, उनको जेफरी एप्स्टीन पर अंधा विश्वास था। उन्होंने अपनी कंपनी की पूरी वेल्थ की पावर ऑफ अटॉर्नी जेफरी एप्स्टीन को कर दी थी, जिसके दम पर एप्स्टीन रातों रात बिलियनियर बन गया।
उसने न्यूयॉर्क में महंगे महंगे घर खरीदे और एक यूएस वर्जिन का एक आइलैंड खरीदा था। यहाँ से एप्स्टीन पावरफुल पोजीशन में पहुँच गया था। Imagine living on private islands and in million-dollar mansions with direct access to the most powerful people on the planet? For Jeffrey Epstein, this 2005 जब दुनिया को पहली बार एप्स्टीन की सच्चाई मालूम हुई, जब एक गर्ल्स के पेरेंट्स ने पोम बीच स्टेशन पर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी। उस रिपोर्ट में उस लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि जेफरी 14 साल की लड़की को मसाज के लिए बुलाता था और मसाज कराने के अलावा उन लड़कियों से अनस्पीकेबल एक्ट करवाता था जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने तुरंत इस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन एप्स्टीन जैसे पावरफुल इंसान को अरेस्ट करना इतना इजी नहीं था और पुलिस कुछ सॉलिड एविडेंस की तलाश कर रही थी। नेक्स्ट फ्यू मंथ पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। ये जो मिला उस पर भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि पॉम बीच और नेबरिंग एरिया की कई गर्ल्स सामने आई जिनके स्टेटमेंट फर्स्ट गर्ल्स के स्टेटमेंट से हूबहू सेम थे। पुलिस को समझ में आ गया कि कोई ये पहला इंसिडेंट नहीं है। दिस वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम that know they exist. I'm sure very frightened of them being released. पॉम बीच की पुलिस ने इस मैटर को FBI के ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन एप्स्टीन के रीच होने की वजह से इस मैटर की मीडिया कवरेज बहुत लिमिटेड थी। FBI के इन्वॉल्व होते ही इस केस में एप्स्टीन के अगेंस्ट एक फेडरल केस बनाना शुरू कर दिया जिसमें 36 विक्टिम्स थे और एप्स्टीन के खिलाफ इतना एविडेंस था कि उसे आसानी से फांसी सजा हो जाती। इन 2006 में एप्स्टीन को फ्लोरिडा की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन एप्स्टीन को FBI द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया। जैसे कि आपको पता होगा USA में हर स्टेट के लॉ अलग होते हैं। इस क्राइम के लिए एप्स्टीन को 18 महीने की सज़ा हुई थी, लेकिन एप्स्टीन ने केवल 13 महीने सज़ा काटी थी। उसे उस सज़ा में भी वीक में 6 दिन 12 घंटे वर्क लीव मिलती थी। में उसे लग्जरी स्पेस दिया गया था। वह केवल जेल में सोने के लिए जाता था और उसे जेल में खुद का काम करने के लिए ऑफिस भी मिला था। अब तक हम लोग इतना जान चुके हैं कि जेफरी ने अपना पूरा का पूरा नेटवर्क बना रखा था, लेकिन कितना भी पावरफुल पर्सन इतने पूरे नेटवर्क को अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन इन नामों में एक नाम सबसे ज़्यादा परमानेंट है, वो है गिज़ेलीन मैक्सवेल। Ailing of his former lover and right-hand woman Ghislaine Maxwell 2 years ago, Epstein's associates may well have thought the scandal was. ये दोनों 1997 तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और मैक्सवेल एप्स्टीन के लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि सी वाज हिज पार्टनर इन क्राइम, क्योंकि मैक्सवेल गर्ल्स को रिक्रूट करने और मैनिपुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। वो अपने कनेक्शन का यूज़ करके दुनिया भर से लड़कियां लाती थी। एप्स्टीन ने अपनी वेल्थ से 1998 में खरीदा हुआ लिटिल सेंट जेम्स नाम के आइलैंड की पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहाँ मल्टीपल रेजिडेंशियल होम और गेस्ट हाउस बनवाए और यह आइलैंड पूरी तरह आइसोलेटेड था। एप्स्टीन के मर्जी के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता था। एप्स्टीन के लिए ये प्लेस क्राइम के लिए परफेक्ट था। वहाँ पर लड़कियों को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लाया जाता था और फिर इन यंग गर्ल्स को मसाज के साथ साथ अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए इनकरेज किया जाता था और कहा जाता था अगर तुम और लड़कियों को लाओगे तो हम तुम्हें और पैसे देंगे। इस सिस्टम से उस आइलैंड पर रोज नई नई लड़कियां आती जा रही थी और इस आइलैंड पर जो इन लड़कियों के साथ होता था उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इस आइलैंड पर रिच लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया जाता था और छोटी छोटी बच्चियों को खिलौनों की तरह यूज किया जाता था, जो एप्स्टीन की रिलीज वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं। इन फाइल्स में फेमस पर्सनैलिटी जैसे स्टीफन हॉकिंग के फोटो भी हैं, जो 2006 में साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए एप्स्टीन आइलैंड विजिट किया था। रिलीज फाइल में बिल गेट्स का भी नाम है, जो ये बताती है कि बिल गेट्स ने भी एप्स्टीन की पार्टी अटेंड की थी। बिल गेट्स इन क्लेम को डिनाई करते हैं और वे कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ
डिनर पार्टी अटेंड की थी। इस आइलैंड पर विजिट करने वालों की जो लिस्ट है उसमें कई जाने माने रिच फैमिली के लोग हैं। जहाँ तक बात इंडियंस लोगों की करें, इनमें फेमस नाम दीपक चोपड़ा, नंदिता दास, मीरा नायर, अनिल अंबानी, पीएम मोदी, हरदीप सिंह पुरी जैसे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे साबित हो सके कि इंडियंस लोगों का एप्स्टीन के क्राइम में डायरेक्ट कनेक्शन था। अब बात करते हैं इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद एप्स्टीन पकड़ा कैसे गया। इतने सालों से जेफरी एप्स्टीन मैक्सवेल के साथ मिलकर गलत काम कर रहा था। उसके बुरे कामों का घड़ा भर गया था। एक न्यूज़ एजेंसी मायामी हेराल्ड मल्टीपल रिपोर्ट्स के साथ आई जो कि जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने कई सालों की मेहनत से बनाई थी। इन रिपोर्ट्स में मैक्सवेल और एप्स्टीन के पूरे ट्रैफिक बिजनेस को एक्सपोज कर दिया गया। 6 जुलाई 2019 जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन वॉज फाउंड एट इन सेल। एप्स्टीन अपनी शर्ट के बनाए हुए फंदे से मरा हुआ पाया गया। फोरेंसिक जांच में उसकी डेथ को आत्महत्या बताया गया। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की ओपिनियन अलग अलग है। पब्लिक कहती है कि एप्स्टीन का संबंध पावरफुल लोगों से था, इसलिए एप्स्टीन को मरवा दिया गया कि बाकी पावरफुल लोगों का नाम प्रकाश में ना आ सके। Did he kill himself? Was he killed? There was something happening here that was bigger than just. लेकिन इस बात में अभी क्लियरिटी नहीं है। एप्स्टीन की डेथ के बाद 2021 में मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई। सभी फाइल्स अभी पब्लिक नहीं की गई है। अभी और फाइल का आना बाकी है। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि किन किन लोगों का नाम इस फाइल में शामिल हो सकता है और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।